मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आप सभी घर पे फाइन होंगे। बेटा आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 8th क्लास कोचिंग, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है बेटा। चैप्टर का नेम ही हमारा रेशनल नंबर। लेकिन बेटा उससे पहले देखिए हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। देखिए आपकी बुक में सारा दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा नेचुरल नंबर होता क्या है आपके पास, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे बेटा नेचुरल नंबर की? देखिए द काउंटिंग वन टू थ्री सो ऑन, ठीक है। ये हमारी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आपकी बुक में भी दे रखी बेटा। क्या दे रखी है? द नंबर फ्रॉम वन ऑनवर्ड्स, वन से ऊपर वाली, वन से ऊपर वाली, 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपको बेटा यहाँ द नंबर से लेकर और जो लास्ट में कॉल्ड नेचुरल नंबर है आपकी बुक में, यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अब देखिए बेटा उसके बाद क्या है? लाज ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। लाज ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद लाज दे रखी है नेचुरल नंबर की, ठीक है बेटा। डेफिनेशन के बाद आप करेंगे लाज ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले दे रखी बेटा क्लोजर लाज, ठीक है। क्लोजर देखिए बेटा आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन के लिए क्या होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास क्या होती है, ठीक है। और आपका होना क्या चाहिए बेटा? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखेंगे बेटा सबसे पहले एडिशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडिशन के लिए क्या है बेटा कि ए और बी दो नेचुरल नंबर है, तो ए प्लस बी भी एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। एडिशन के लिए क्या है? ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। numbers then a plus b is also natural number, natural number, ठीक है बेटा। आया आपको समझ में? क्या बताया मैंने? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए देखिए बेटा हम इसकी वो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ए और बी दो नेचुरल नंबर है, तो ए प्लस बी भी क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। ऐसे बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए है आपके पास, ठीक है। क्या है कि ए और बी दो नेचुरल नंबर है, तो जो उनका सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे आपका a माइनस बी नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन b माइनस ए नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्शन में दे रखा है बेटा आपकी बुक में कि a और b दो नेचुरल नंबर है, तो a माइनस बी भी क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। तीसरा है बेटा मल्टीप्लीकेशन, कि a और b दो नेचुरल नंबर है, तो उनकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी? एक नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। ऐसे ही बेटा आपका डिवाइड के लिए है, ठीक है, कि a और b आपके पास दो नेचुरल नंबर है, तो जब उनका डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कम्यूटेटिव, देखिए बेटा आपको फिर नोटबुक में इनको लिखना है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब हम एडिशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, किसके लिए बेटा? एडिशन के लिए पढ़ते हैं, तो क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे a और b दोनों नेचुरल नंबर, क्योंकि बेटा हम सबसे पहले नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। दूसरा बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ते हैं हम, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए बेटा आपका a माइनस बी नॉट
नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। देखिए बेटा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं बेटा। देखिए 4 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 2 माइनस 4। देख सकते हैं बेटा 2 आएगा, यहाँ से आपका -2 आएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपकी सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा बेटा मल्टीप्लाई के लिए करते हैं, तो कि ए और बी दो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो बेटा मल्टीप्लाई उनकी इक्वल होती है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई के लिए देखिए बेटा क्या होता है, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, और a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए के बराबर होगा। ठीक है, चौथा बेटा आपका क्या है, डिवाइज। ठीक है, डिवीजन के लिए देखेंगे आप। ठीक है बेटा, डिवीजन के लिए भी आपका इक्वल नहीं है। देख सकते हैं आप कोई भी एग्जांपल लेके ए और बी कुछ भी ले लीजिए बेटा। 4 डिवाइड 2 नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड 4। ठीक है, देख रहे बेटा ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद है बेटा एसोसिएटिव लॉ। क्या है आपकी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है बेटा, आप वैसे आपने पढ़ी है बेटा, 6th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा एसोसिएटिव लॉ में क्या करेंगे हम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, सबसे पहले जब बेटा एडिशन के लिए करेंगे, ठीक है ना, एडिशन के लिए देखेंगे बेटा a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखेंगे बेटा, a एक बार हमने b प्लस सी को ब्रैकेट में लिया, इसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, इसके इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए जब हम करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई में ये सेटिस्फाई होती है। ठीक है बेटा, ए बी यहाँ पे कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए बेटा और आप पुट करके देखिए, आपके पास ये इक्वल होगा, ये नॉट इक्वल होगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c, यहाँ पे बेटा इक्वल होगा आपका। ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा डिवीजन की बात करते हैं हम, तो डिवीजन में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इस डिवीजन में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जब हम डिवाइड की बात करते हैं बेटा तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, कोई भी आप पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे a और b और आपका c। ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेटा। ठीक है, इसमें बेटा कुछ फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, फॉर्मूले हैं। ठीक है, उनको आप लर्न करें। ठीक है, तो क्या फॉर्मूले हैं, तो देखिए बेटा फॉर्मूले, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका a मल्टीप्लाई b प्लस c आपका किसके इक्वल होता है बेटा, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ठीक है बेटा, दूसरा बेटा क्या है आपका, a मल्टीप्लाई b माइनस c आपका किसके इक्वल है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। ठीक है, ये एडिशन पे है बेटा, ये आपका सब्ट्रैक्शन पे, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है आपका, कि ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो आपको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नेचुरल नंबर ही दे। तो देखिए बेटा 1 होगा आपका, आप किसी भी नेचुरल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने आज पढ़ी, क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर में नेचुरल नंबर की डेफिनेशन और लॉज ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा जैसे इसमें आपका दे रखा है बॉक्स बना के, ठीक है, आपको समझ के अच्छे से इनको आपको फिर नोटबुक में करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।